हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। एईडीओ है ना, सबसे बड़ा एग्जाम, सबसे बड़ा आपको परीक्षा भी है। और कल आयोग की तरफ से अपडेट दिया गया। हालांकि उन्होंने अपने चैनल ऑफिशियल ऐसा नहीं दिया, एक जगह इंटरव्यू लिया जा रहा था, उसी में उन्होंने इसके बारे में जितने भी कंफ्यूजन थे सबको अपडेट कर दिया। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो बच्चे जान गए होंगे तो ठीक है, लेकिन कई बच्चों के पास अभी भी नहीं पहुंचा होगा। इन्होंने सब किसके बारे में बताया, एग्जाम डेट को लेकर बताया, कितने फेजेस में हो सकते हैं इसको लेकर बताया। और जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि हिंदी इंग्लिश में निगेटिव मार्किंग है नहीं है, उसके बारे में भी बताया। तो सबसे पहला हम लोग आते हैं ये हिंदी और इंग्लिश। ये इन्होंने खुद ही कहा कि ये बहुत ही कंसर्निंग है, कई लोग कंफ्यूज है। भाई कंफ्यूज इसलिए है कि आपने उसमें बहुत क्लियर कट नहीं लिखा है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पासिंग मार्क, सभी को पता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर कितने क्वेश्चन होने हैं? 70 क्वेश्चन ये और 30 क्वेश्चन ये, यही है ना। और पास कितने में करना है? तो आपको मिनिमम जो लाने होंगे तो 7 या 21 नंबर, और ये 3 या 9 नंबर, मतलब 30% है। ठीक है, कितने हैं? 30%। मतलब हिंदी में और इंग्लिश में आपको इतने नंबर लाने हैं, 21 और 9। तो आपको इन्होंने क्लियर किया है कि भाई यहां भी निगेटिव मार्किंग है और 1/3 ही है। चैलेंज हो जाएगा इंग्लिश में। हिंदी में तो आप लोग कर लीजिएगा। देखो, ये आप लोगों को बहुत टफ नहीं होगा, लेकिन इतना होगा कि आपको एक बेसिक जानकारी चाहिए होगी, बेसिक नॉलेज इसके बारे में चाहिए होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में। तो इन्होंने अभी एकदम क्लियर कर दिया। कल ही का वीडियो देखिएगा, यूट्यूब वगैरह पे भी कई लोगों ने शेयर किया है। तो इन्होंने इसके बारे में क्लियर कर दिया कि भाई आपको इंग्लिश में 9 नंबर लाने हैं और हिंदी में 21 लाने हैं, माइनस निगेटिव आपको, यानी आपको निगेटिव मार्किंग है। इन्होंने क्लियर कर दिया कल। तो एक जो कंफ्यूजन था है कि नहीं है, इन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया है। अब आते हैं दूसरा जो प्रश्न है, एग्जाम डेट को लेकर इन्होंने क्या बात की। एग्जाम डेट एग्जाम डेट को लेकर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अभी दिसंबर फर्स्ट वीक में मीटिंग है, लेकिन इसका एग्जाम 15 जनवरी के बाद होगा। कहने का मतलब है कि 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बाद, जिन्होंने कैलेंडर में भी, इन्होंने अपने कैलेंडर का भी जिक्र किया और कहा कि वहां पर चीजें अपडेटेड है, तो उस समय आपको यह होगा। यानी आपको 15 जनवरी के बाद आपको, यह कभी भी हो सकता है, ये 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो एग्जाम डेट को लेकर भी इन्होंने क्लियर किया। यानी जो कहीं कहीं से आप लोग को इधर उधर से बता दिया जाता था कि एग्जाम डेट बढ़ जाएगा, ये है, बिल्कुल नहीं। और जान ही रहे आजकल जो बीपीएससी कह देता है तो वो करता है ना। तो जो कमिटमेंट करता है वो अपनी भी नहीं सुनता है उसके बाद। तो यहां एग्जाम डेट को भी क्लियर है। अब आते हैं थर्ड वन, सर एग्जाम कितने फेजेस में हो सकता है? अब इन्होंने इसके बारे में क्लियर कट नहीं बोला, लेकिन जो बोला उससे चीजें समझ जाइए। क्या बोला इन्होंने? कहा कि इन्होंने कि अभी इसके बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है, आयोग जैसा कहेगी वैसा हम लोग करेंगे। परीक्षा नियंत्रक एग्जाम कंट्रोलर क्या कहते हैं, जैसा कहती है वैसा करते हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि चूंकि इसमें 9,80,000 फॉर्म है, जो कि एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड टूट गया है बीपीएससी में, इन्होंने खुद भी बोला। और ज्यादातर वैसे बच्चे होंगे जो कि जॉब में होंगे, ये होंगे, खैर उससे तो बीपीएससी को कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा आपको यहां पर जो फर्क पड़ता है वो है आपको इसके क्वांटिटी, 9,80,000। इन्होंने एक शब्द कहा कि हमारे पास 6 लाख की ही क्षमता है, हमारे पास 6 लाख की ही क्षमता है। इसका मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट तो नहीं बोला इन्होंने, लेकिन इनडायरेक्ट बोल दिया कि हो सकता है कि 2-3 फेजेस में हो जाए। अब आपके पास यह प्रश्न आ रहा है कि सर अगर 2-3 फेजेस में होगा तो रिजल्ट कैसे आएगा? तो सिंपल सा चीज है, नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन बहुत खराब चीज नहीं होता है। जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो वही तो होता है, नॉर्मलाइजेशन ही तो होता है। ठीक है। और चूंकि यहां बीपीएससी मजबूर है, नॉर्मलाइजेशन जनरली होता है कि एक सीमा के बाद अगर बच्चे हैं, मान लो कि कहीं पे 20 लाख बच्चे, तो कैसे कोई एग्जाम लेगा? तो यहां पर साफ साफ इन्होंने क्लियर कट नहीं किया, लेकिन इशारों इशारों में बता दिया कि भैया 2-3 फेजेस में हो सकता है। इन्होंने ये नहीं कहा कि होगा ही, हो सकता है, बट क्योंकि ये कह रहे हैं कि 6 लाख की ही क्षमता है। अब पूरे बिहार में इसका एग्जाम होगा, केवल पटना या मेन सिटी नहीं, पूरे बिहार में एग्जाम होगा। और 2-3 फेजेस में हो सकता है, और जाहिर सी बात है रिजल्ट अगर होगा तो नॉर्मलाइजेशन को ही होगा। ये इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन और रिजल्ट कैसे निकालेंगे? ऐसे ही निकाला जाता है रिजल्ट। ठीक है, ऐसे ही निकाला जाता है, नॉर्मलाइजेशन को ही लेकर निकाला जाता है।
वो कोई चीज़ें खराब नहीं है, साइंटिफिक चीज़ें हैं। तो ओवरऑल 3 चीज अपडेट दिया और सभी बड़े बड़े अपडेट दिए। टीआरई को लेकर इन्होंने क्या बोला, टीआरई को लेकर जो आप कई सारे चैनल पर देख रहे हैं अपने व्यूज वगैरह के लिए, देखिए आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, टीआरई को लेकर इन्होंने स्पष्ट बोला कि कोई अधियाचना नहीं आया है। और कई लोग बोल रहे हैं कि 10 दिन में फॉर्म आ जाएगा, 15 दिन में, ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने क्लियर बोला। आप वो इंटरव्यू जाकर देख लीजिए। कई लोग व्यूज के चक्कर में बना दे रहे हैं, थंबनेल डाल दे रहे हैं कि आने वाला है 10 दिन में आने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। टीआरई को लेकर तैयारी करते रहिए। उन्होंने कहा कि जैसी अधियाचना आएगी फिर उस पर काम करेंगे। और इन्होंने कहा कि अगर हमें कोई एग्जाम लेना होगा तो जनवरी में ले पाएंगे। और जाहिर सी बात, अगर अभी भी अगर फॉर्म आ जाएगा तो जनवरी में एग्जाम नहीं लेंगे ये लोग। खुद ही कहा इन्होंने कि 1 महीना तो एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है, फरवरी में एग्जाम नहीं ले सकते क्योंकि बोर्ड वगैरह का एग्जाम है। तो इन्होंने कहा कि या फिर जनवरी में या फिर मार्च में, लेकिन चूंकि अधियाचना ही नहीं आई है तो टीआरई 4 अगर अभी भी आ जाता है 1 आध महीने में, तो इसका भी जब एग्जाम होगा ना तो अप्रैल मार्च मई में होगा, पहले नहीं होगा इसका एग्जाम। इन्होंने क्लियर बोला कि भाई नहीं है, हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, ठीक है, कोई अधियाचना नहीं है। चूंकि कोई अधियाचना नहीं है तो बीपीएससी एग्जाम कहां से ले, सबसे बड़ा तो प्रश्न है क्यों, कहां से एग्जाम ले, तो यही आपको मेन है, ठीक है। तो ये अपडेट था कल, इंपॉर्टेंट अपडेट था, बीपीएससी की तरफ से था, एईडीओ को लेकर, टीआरई को लेकर इन्होंने अपडेट दिया है। आप लोग अब तैयारी में जुटे। अब आपको 1.25 महीना, आपको 50-60 दिन का बचा हुआ है, जी जान लगा दे, 50 दिन के आसपास बचा हुआ है ना, जी जान लगा दो, ठीक है, एईडीओ के लिए। चलिए, थैंक यू।